जय भारत साथियों। अब जिस भर्ती से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं वह प्राथमिक शिक्षा भर्ती पौड़ी गढ़वाल की है। साथियों, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। भर्तियों की जानकारी के विषय में भूचाल लाना मेरा काम है। बस आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको इस चैनल को लाइक और फॉलो कर देना है, जिससे कि आने वाली सारी भर्तियां आप तक, आपके बच्चों तक, क्योंकि अधिकांश बच्चे हो सकता है फेसबुक या सोशल मीडिया न चलाते हों, लेकिन उनके अभिभावक चलाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, जिससे कि आने वाली सारी भर्तियों के संबंध में आपके पाल्यों तक सारी जानकारियां पहुंच जाए। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस समय उत्तराखंड के बेसिक में लगभग 1,500 पदों पर विज्ञप्तियां जनपदवार जो है जारी होनी है, जिसमें इसे पूरे मैंने पिथौरागढ़ जनपद की जो है विज्ञप्ति जारी के विषय में जानकारी दे दी है। अब मैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती पौड़ी गढ़वाल के विषय में बताना चाह रहा हूं। इसमें टोटल पद 201 हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 39, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं साथियों उनका 20 है, और जो एसटी वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले जो अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए 8 पद हैं और अनारक्षित के लिए 106 पद हैं। यानी कहने का तात्पर्य लगभग 201 पदों पर पौड़ी गढ़वाल में जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस विषय में आप संपूर्ण जानकारियां इसके लिए ले लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में आप गलत फॉर्म भर दें। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूं कि अंतिम तिथि से पूर्व आपका फार्म जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो पौड़ी गढ़वाल की जो विज्ञप्ति जारी हुई है वह हुई है 7 नवंबर 2025 को, इस चीज का ध्यान रहे। और इसकी अंतिम तिथि इन्होंने बोला है कि कितने बजे तक, लगभग 29 नवंबर 2025 तक कह रहा है। 29 नवंबर 2025 तक सायं 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल कि वहां पर जो है स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद के फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए अच्छा, पहली बात। दूसरा जो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है वह एक खाली लिफाफा साथ आपको उसके अंदर भी डालना है। स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा 55 रुपए के, उसमें डाक टिकट लगे होने चाहिए। इस चीज को इंपोर्टेंट ध्यान में रखिएगा कि आपके इसमें कह रहा है, इसको ध्यान में रखिए। मैं इसको पढ़ लेता हूं एक बार, समय का अभाव जरूर होगा, लेकिन एक बार इस जानकारी को आप जरूर सुनिएगा कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपनी वांछित समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें। स्वयं का पता लिखा लिफाफा 55 रुपए डाक टिकट से संलग्न प्रेषित करेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए साथियों। साथ ही साथ इसमें ये भी कह रहा है कि आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित जनपद का नाम सहित विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। विज्ञप्ति संख्या इसमें लिख रखा है, जैसे प्राथमिक शिक्षा विज्ञप्ति संख्या 9797, इसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा विज्ञप्ति संख्या है। ठीक है, इसको आप इसके ऊपर से उसमें जरूर इसको मेंशन करेंगे और अपने समस्त प्रमाण पत्रों को आप साफ ढंग से लगाए दीजिएगा, क्योंकि यह मेरिट वाइज ही होगा। और इसमें इंपोर्टेंट आपको पता भी है 21 से 42 साल इसकी उम्र मांगी गई है। साथ ही साथ साथियों, इसमें जो है गुणांक के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और 21 से 42 साल ही है। इसमें एक चीज और मैं देखता हूँ, क्या पता उनके लिए किसी के लिए छूट तो नहीं इसमें। हाँ, जो ये है आपके SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है इसमें आयु में सीमा में निम्नानुसार जो भी वो जो क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से उनके लिए क्या है, छूट है साथियों। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों के साथ हैं। बहुत लंबे समय से NIS वाले भी इसमें हैं। ठीक है, NIS वाले लोग भी, वो पूरे में भी मैंने इसमें जानकारी दे दी थी उस वीडियो में कि जिन्होंने जो है 3/8 के क्रम में करा सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य जो है NIOS द्वारा जिन्होंने DLED का रखा है वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है या मान्य है। तो मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। इसमें 50% आर्ट साइड के लिए, 50% साइंस साइड के लिए पद बढ़ जाएंगे। तो साथियों, कुछ नहीं मिलने से कुछ लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, है ना। तो आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। टाइम से अपना फॉर्म भरिए और उत्तराखंड की शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त राज्य और एक सुविकसित राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।